कैसे हो सब के सब आप मस्त मजे में एकदम ठीक है एकदम बढ़िया हो ना। तो बस ऐसे ही रहना है। अपन बात कर रहे थे रिचर्ड वेलेस्ली के बारे में, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। इनके बारे में अपन ने ये देख लिया कि भाई नेपोलियन के डर के कारण इनको यहाँ पे भेजा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यहाँ पे आए, आके इन्होंने यहाँ पे संधियां करी। संधियां करी तो इन्होंने संधि इस प्रकार करी कि भाई राजा के पास में अपनी सेना डिप्लॉय करेंगे, उसका खर्चा वर्चा सब राजा ही देगा। इन सब चीजों के बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज अपन देखेंगे इसमें कंपनी को बेनिफिट क्या हुआ है, कंपनी को और नुकसान क्या क्या। तो अपन बेनिफिट देखना चालू करेंगे। कंपनी को नुकसान, कंपनी को बेनिफिट ये हुए कि कंपनी ने अपना साम्राज्य महत्व पूरा का पूरा ऑल ओवर द इंडिया में नॉर्थ से लेके साउथ तक अपना साम्राज्य फैला दिया। अलग अलग जगह जाते हैं, वहां से कई राजाओं से लैंड ले लेते हैं, लैंड उनको सब और राजाओं को प्रोटेक्शन देते। वहां पे बड़े राजाओं से तो लैंड ले लेते, छोटों से क्या पैसा ले लेते। इसलिए इन्होंने बहुत बड़ा एरिया कर लिया कंपनी ने। वहां पे सब जगह अपनी आर्मी डिप्लॉय कर ली। फायदा ये हो गया। अब ब्रिटिश सक्सेसफुल हो गए इस चीज में कि ये अपनी आर्मी डिप्लॉय करेंगे, इंडियन राजाओं के खर्चों पे आर्मी डिप्लॉय करने लगे। एक बेनिफिट ये हुआ, कंपनी का पैसा बचने लग गया। अपन इन्होंने अपनी फॉरेन अफेयर जो थी, राजाओं ने अपनी जितनी भी फॉरेन अफेयर्स थी सब किसको दे दी, किसके हाथ में दे दी, कंपनी के हाथ में दी। राजाओं की इतनी बुरी दशा हो गई थी कि राजा धोबी के कुत्ता बन के रह गए थे, ना घर के ना घाट के। इतनी बुरी हालत कर दी थी ब्रिटिशर्स ने राजाओं की। सारी चीजें तो ले ली, रहा क्या, भाई आराम करो बैठे रहो और अब तुम्हारी रक्षा भी हम ही करेंगे, तुम तो बस टाइम टू टाइम पैसे देते रहो। धोबी का कुत्ता बना के रख दिया था, ना तो घर का था ना घाट का। राजा किस बात का राजा, आराम करेगा बस और कुछ भी नहीं करेगा। राजा एकमात्र का नाम मामूली इंसान बन के रह गया था। तो क्या क्या हुआ था, कंपनी ने एक्सपेंड कर दिया था अपना एम्पायर। और सोवन टेरिटरी किसको दी थी, प्रिंसली स्टेट की जो टेरिटरी थी वो ले ली थी, दे दी थी, मतलब प्रिंसली स्टेट को सोवन टेरिटरी दे दी थी। ब्रिटिश सक्सेसफुल हो गए थे प्रिपेयर करने के लिए लार्ज आर्मी, किसके खर्चों पे, इंडियंस के खर्चों पे, इंडियन राजाओं के खर्चे पे अपनी आर्मी को डिप्लॉय करते थे हर जगह। इन्होंने जो सामरिक महत्व वाले जो एरिया था वो अपने कब्जे में ले लिया। जहां जहां पे भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के मामले आते थे वो सारी की सारी चीजें इन्होंने अपने कब्जे में ले ली। इन्होंने ब्रिटिशर्स के फियर क्या था इनको, इनको फियर ये था कि प्रिंसली स्टेट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना ले। इस चीज के लिए इन्होंने इनसे इनकी फॉरेन अफेयर जो था वो भी अपने कब्जे में ले लिया। इनको फ्रेंच का डर था कि फ्रेंच आके अपनी कंपनी में नहीं घुस जाए। तो इन्होंने क्या करा कि भाई अब जो है जितने भी कंपनी में एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉय वो फ्रेंच ही देखेंगे, उनको फ्रेंच ही मतलब क्या सॉरी, अपने ब्रिटिशर्स ही उनको एम्प्लॉय कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में अंदर लेंगे। अगर उनको पता लग जाएगा कि ये कहीं और का है तो उसको नहीं लेंगे। तो क्या हुआ, फियर फ्रेंच का वो भी खत्म हो गया। इसलिए कोई फॉरेनर एम्प्लॉय नहीं बन सकता, सर्विस में एम्प्लॉय नहीं हो सकता जब तक कंपनी उसको परमिशन नहीं देती। कंपनी परमिशन देगी भाई तू यहाँ पे काम करेगा तो ही काम कर सकता है, वरना काम नहीं करेगा। कंपनी जो है बीच में मध्यस्थ बन गई थी। आपसी मुठभेड़ हो रहे थे किसी भी दो राजाओं के बीच में, तो दोनों को प्रोटेक्शन तो कंपनी दे रही है। तो कंपनी जाएगी दोनों के बीच में सुलह कराएगी, मतलब राजा तो बन गए बच्चे और कंपनी बन गई उनके ऊपर बाप उनके। दोनों बेटों में लड़ाई हो रही है तो बाप जाएगा कि नहीं, लड़ाई लड़ाई नहीं करनी। कंपनी क्या माई बाप बन की थी राजाओं, कंपनी माई बाप होगी राजाओं की। म्यूचुअल डिस्प्यूट में सारे प्रिंसली स्टेट में जितने भी म्यूचुअल डिस्प्यूट होते थे उसमें सुलह कराने के लिए किसको जाना पड़ता था, कंपनी को जाना पड़ता था। क्योंकि सबको ही प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रही है, कंपनी प्रोवाइड कर रही है। रेजिडेंट जो थे, अपन ने पढ़ा था रेजिडेंट जो थे वो कम वहां पे इनकी जो बैठक होगी उसमें बैठेगा लेकिन इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद रेजिडेंट ने इंटरफेयर चालू कर दिया था, उनके इंटरनल मैटर्स में बोलना चालू कर दिया था। बोलता भी था, उसकी खबर भी देता था इंग्लैंड में कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इसका दमन करना है, या अपने खिलाफ एक संगठन तैयार करना है, इसका भी दमन करना है। के बीच में बोलने लग गया था वो। तो ये रेजिडेंट इंटरफेयर करने लग गया था इंटरनल अफेयर्स में प्रिंसली स्टेट के। इन्होंने क्या करा, जितना भी वॉर रीजन था, युद्ध क्षेत्र जो था उसको कंपनी से दूर रखा। कंपनी के तीन मेन सेंटर थे, कलकत्ता, मद्रास और बंगाल।
3 मेन सेंटर थे। यहाँ पे इन्होंने यहाँ से वॉर रीजन को कम से कम 200-300 किलोमीटर दूर रखा। ये लड़ाई होगी तो वहां की कंपनी तक कोई नहीं पहुंच पाया। पहुंचेगा भी तो हम बीच में देख लेंगे उसको। तो इन्होंने कंपनी के एरिया से बहुत दूर वॉर रीजन रखा, इसीलिए कि कंपनी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी लड़ाई में कंपनी को कोई नुकसान नहीं। लेकिन अब लॉस क्या क्या हुए इंडियन प्रिंसली स्टेट को इस रीति से। लॉस ये हुए कि अब इंडिया के राजा जो थे वो सिक्योरिटी खरीदने लग गए अपने फ्रीडम के बदले में। इनका जो फ्रीडम था वो पूरा का पूरा अंग्रेजों ने छीन लिया। इनसे इनके इंटरनल अफेयर्स में रेजिडेंट इंटरफेयर करने लग गए। इनके फॉरेन अफेयर्स इनसे छीन लिए गए। इनको किसी भी राजा से मिलने का अधिकार नहीं था। इनको किसी को भी अपने राजा राज्य में बुलाने का अधिकार नहीं था। पूरा का पूरा तो ले लिया। ये तो कुत्ता बना है बस, राजा तो कुत्ता बन के रह गया है कि भाई आप यहाँ पे रहो, हम जैसा बोलेंगे वैसा करो, वैसा खाओ, वैसा पहनो और वैसे ही बात करो। तो क्या पैसों के चक्कर में इन्होंने अपनी फ्रीडम को ही बेच दिया था, सिक्योरिटी ले ली थी। इंडिया राजा ने खरीद ली थी सिक्योरिटी अपने फ्रीडम के उसमें। कई सारे अनवर्थी किंग जो कि प्रोटेक्शन के लायक भी नहीं थे उनको भी प्रोटेक्शन दिया, जिससे पब्लिक नाराज होकर वहां से जाने लगी, एक्सप्लॉइट होने लगी। इनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल राजाओं की वो बढ़ गई थी। दो मेन सेंटर बन गए थे पावर के प्रिंसली स्टेट में, जिसमें एक तो राजा होता था, एक रेजिडेंट होता था। और रेजिडेंट जो वो भी इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने लग गया था राजाओं के। तो कौन कौन से थे किंग और रेजिडेंट थे, जिसमें रेजिडेंट ऐसा रेजिडेंट जो कि इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है। कई सारे राजा इन सब चीजों के कारण बैंक करप्सी दिवालिया हो गए थे। जैसे आज अंबानी की बेटे की शादी हो रही है, आनंद अंबानी की, उसका भाई अंबानी का छोटा भाई, धीरू भाई अंबानी का छोटा भाई, वो क्या मुकेश अंबानी का छोटा भाई, वो बैंक करप्सी है। उसकी पहले किसी टाइम पे नहीं नहीं तो माने अपन 3 से 4 बिलियन डॉलर उसकी नेट वर्थ थी। आज उसकी नेट वर्थ है 30 या 40 करोड़, इसके हिसाब से ये इसके आसपास ये इतना पैसा उसने बैंक करप्सी हो गया। उसकी सारी कंपनियां बिक गई, उसके जो शौक थे ना बहुत बड़े बड़े थे, उस शौक के कारण उसकी सारी कंपनियां ठप पड़ गई। तो ऐसे ही इनके भी शौक बड़े बड़े हो गए राजाओं। पैसा आ गया, पैसा आने के बाद भाई अपनी लग्जरियस जिंदगी जी रहे हैं। टाइम टू टाइम अगर पैसा नहीं भी दे पा रहे, बैंक करप्सी हो गए, मनी नहीं दे पाए कंपनी को, इसीलिए लैंड रेवेन्यू बढ़ाने लग गए राजा। इससे पीजेंट ने रिवोल्ट कर दिया। पीजेंट ने रिवोल्ट कर दिया कि भाई ऐसे कैसे, तुम लग्जरी लाइफ तुम जी रहे हो, हम तो यहाँ पे घुट घुट के मर रहे हैं, हम तो हमारा काम कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्यों लैंड रेवेन्यू बढ़ा रहे हो? तुम्हारे पास में तुम्हारी औकात नहीं है जब इसको खरीदने की, सिक्योरिटी लेने की, तो क्यों लेते हो? किसने बोली तुमसे? तुम अपने राजा थे, आज तुम राजा बोलने के लायक नहीं रहे, तो क्यों ली तुमने सिक्योरिटी? इसलिए बैंक करप्सी हो गए, कई सारे राजा फाइनेंशियल बैंक करप्ट हो गए, मनी नहीं दे पाए कंपनी को, लैंड रेवेन्यू बढ़ाने लग गए, तो पीजेंट ने रिवोल्ट कर दिया। ये सारे लॉस हुए इंडियन प्रिंसली स्टेट। अब थोड़ी बहुत बात अपन रिचर्ड वेलेस्ली की कर लेते हैं, जो कि याद रखने वाली है और जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। रिचर्ड वेलेस्ली ने एस्टेब्लिश करा था फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। किसके लिए करा था? ट्रेनिंग देने के लिए सिविलियन ऑफिसर्स को, जो कि बाहर से ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, वो इंडिया में कैसे काम करें, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए एक कॉलेज को एस्टेब्लिश करा था, जिस कॉलेज का नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। और ये जो कॉलेज था ये कलकत्ता में था। रिचर्ड वेलेस्ली को ही लाइन ऑफ बंगाल बोलते हैं, शेर बोलते हैं बंगाल का। पहले ये जो कॉलेज था ये एस्टेब्लिश करा था सिविलियन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद में ये जो कॉलेज था ये एक्टिव हो गया लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे भाषा ही पढ़ाई जाती थी, जैसे ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश करा था, यहाँ पे ब्रिटिश लैंग्वेज सिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी। लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूट में ये एक्टिव हो गया था। फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुई थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर करी थी। किसके साथ करी थी? टीपू सुल्तान के साथ में करी थी। उस युद्ध में, फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर में, टीपू सुल्तान जो है मारा जाता है। टीपू सुल्तान मारा जाता है और वेलेस्ली उस टाइम पे बोलता है कि आज ईस्ट जो है, ईस्ट की पूरी साइड है वो मेरे कदमों में है।
टीपू सुल्तान के मरते ही ईस्ट की पूरी साइड जो है, पूरा एरिया जो है ईस्ट का, वो जो है वेलेस्ली के कदमों में आ गया था। ईस्ट इज नाउ ऑन आवर फीट, मतलब ईस्ट आज मेरे कदमों के नीचे है। इसीलिए वेलेस्ली को टाइटल दिया है मार्कस का, मार्कस का टाइटल दिया हुआ है वेलेस्ली को। इन्हीं की स्टार्टिंग में अपन ने बोली थी, इनके भाई थे आर्थर वेलेस्ली, जिन्होंने डिफीट करा था नेपोलियन को। ये होता है अपना लॉर्ड वेलेस्ली खत्म। इसके बाद में अपन कॉर्नवालिस, जॉर्ज बार्लो, इन सब के बारे में बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।